अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। समय बीतता जाता है, याद घर की आती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। तन से होकर के अब न्यारे मूल वतन जाना है प्यारे। होंगे वहाँ अव्यक्त नज़ारे, होंगे वहाँ अव्यक्त नज़ारे। धड़कन दिल की बताती है, अब याद घर आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। बहुत दिनों से खेल है खेला, खत्म हो रहा जग का मेला। कहाँ
ओम शांति। आप सभी देश के कोने कोने से और विदेशों से भी जुड़े हुए सभी स्पार्कलर्स का मधुबन वरदान भूमि से स्पार्क विंग की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे चकोर को चांद का, किसी प्यासे व्यक्ति को नीर का, पतझड़ को बसंत का इंतजार रहता है, वैसे ही हम सभी स्पार्कलर्स को भी इंतजार रहता है स्पार्क के एनुअल मीटिंग की, कि कब ये वार्षिक मीटिंग होगी और हम सबको पूरे वर्ष के लिए एक नई योजना मिलेगी, एक नया प्रोजेक्ट मिलेगा। इसीलिए इसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है ना। और वो इंतजार की घड़ी क्षमा चाहते हुए मैं शुरुआत कर रहा हूं कि आप लोगों को कुछ वक्त इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब निर्बाध गति से हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। कल 31 मार्च था, जो कि हम सबको अकाउंट का जो एक एनुअल एंडिंग डे माना जाता है, मंथ माना जाता है। तो केवल हम अकाउंट का ही एंड या उसका समापन, उस बही पत्री को समाप्त ना करें, ये मीटिंग हमें इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है कि हम अपने अंदर की जो भी बुराइयां थी, कमी थी, कमजोरियां थी, नेगेटिविटी थी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के कहीं ना कहीं कोई भाव थे या ऐसे भाव जिनकी आवश्यकता ब्राह्मणों को नहीं है, जो संपूर्ण बनने में एक अवरोध का काम करते हैं, तो ये मीटिंग हमें इसमें भी बहुत मदद करेगी कि हम उन सबको क्लोज करके अब एक नए अकाउंट की शुरुआत करें, जो स्नेह, सहयोग, मान, सद्भावना, शुभ भावना और आपस में जो श्रेष्ठ भाईचारे और एकता की भावना है, उन सबको लिए हुए है। तो आज का ये जो पहला दिन है, मीटिंग की शुरुआत है, पहली तारीख है अप्रैल की, तो इस अकाउंट को शुरू करने के लिए भी हमें प्रेरित कर रहा है। गुरुवार का आज दिन है, सदगुरु बाबा का दिन है, और किसी भी चीज की शुरुआत सदगुरुवार से हो तो वो कितना शुभ होगा, आगाज इतना सुंदर है तो अंजाम कितना सुखद होगा, ये हम सब समझ सकते हैं। थीम ही रखा गया है, अब घर जाना है। गीत भी हम सुन रहे थे कि अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं। मार्च का मास हम सब के लिए, यज्ञ के लिए एक स्मृति मास हो गया है। चाहे मिट्ठू दादी थी, चाहे कुंज दादी थी, परदादी थी, भाव विश्व किशोर जी थे, दादी चंद्रमणि जी थी। पिछले वर्ष हम सबके जानकी की आदरणीय दादी जानकी जी, और इस बार गुलजार दादी जी इसी मास में अव्यक्त हैं। हम सबको प्रेरित कर गई कि हम भी अब घर चलने की तैयारी करें। तो इस बार की पूरी स्पार्क मीटिंग को इस तरह से नियोजित किया गया है कि हम सब अब अपनी तैयारी करें, संसार को देने के लिए भी और साथ साथ अपने आप को भी संपन्न और संपूर्ण बना करके वापस घर चलने के लिए। तो आज शुरुआत है, तो मैं अनुरोध करने जा रहा हूं, अब एक छोटी सी कुमारी हमारे बीच आने जा रही है, कुमारी हीर, जो कि घाटकोपर सब जोन मुंबई से हैं, अंबरनाथ सेंटर से हैं। शुरुआत आप जानते हैं कि स्वागत नृत्य से हमारी एक सुंदर सी परंपरा है, तो अब एक सुंदर सा स्वागत नृत्य लेकर के हमारे बीच आ रही हैं कुमारी हीर।
खुशी है इतनी, खुशी का नहीं ठिकाना, ये आना बड़ा सुहाना। 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 बहुत बहुत शुक्रिया हीर, आपके नृत्य ने हम सबके अंदर भी खुशी के भाव भर दिए। आपका ये स्वागत नृत्य हम सबके हृदय को भी खुशी से भर गया। हमारी चर्चा हो रही थी कि रिटर्न जर्नी है, तो हमारे मुकुल भाई हम लोगों को कह रहे थे कि रिटर्न जर्नी तो है लेकिन खुशी खुशी है। तो सचमुच ये बहुत ही सुंदर भाव है कि हम सब जाएंगे तो सही लेकिन खुशी खुशी जाएंगे, संसार की तरह गमगीन होकर के नहीं। और इसके लिए ही तो ये सुंदर मीटिंग और सुंदर आयोजन है कि हम जब जाएं तो संसार को बहुत कुछ देकर जाएं। हमारी दादियों ने भी हमें यही सिखाया ना, जब वो गईं तो सारा संसार जैसे हृदय में उनके लिए श्रद्धा के, प्रेम के, सम्मान के भाव से भर गया और वो खुशी से जैसे अपने देह को छोड़कर अव्यक्त और संपूर्ण हुए। तो हम सबके लिए बहुत प्रेरणा के भाव हैं और हीर ने भी हम सबके हृदय को खुशी से भरा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, केवल नृत्य के माध्यम से नहीं लेकिन शब्दों से अभिनंदन और स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय अलका बहन जी को, जो बाल्यकाल से ही विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। पिछले 40 वर्षों से आप समर्पित रूप से अनेकानेक आत्माओं के भाग्य का उदय कर रही हैं। आप स्पार्क की महाराष्ट्र जोन की कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय अलका दीदी से कि आप शब्द सुमन से हमारे सभी स्पार्कलर्स का जो आज जुड़े हुए हैं अभिनंदन करें। ओम शांति। आज बहुत ही सुंदर हम सभी का समागम है और हम सभी उस परमपिता परमात्मा के उपस्थिति में और साथ साथ हमारी अव्यक्त दादियाँ जो वतन से आज हम सभी को सकाश दे रहे हैं, उनको भी हम अपने साथ में अनुभव करते हुए, साथ में हमारे आदरणीय भ्राता रमेश भाई जी, जिनकी आज हमें बहुत याद आती है, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, आज उनको भी हम अपने साथ अनुभव करते हुए आज हम सभी के बीच में उपस्थित आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, जो हम सभी को रत्नों से भरपूर करते हुए, परमात्मा प्यार को लुटाते हुए आगे बढ़ाती है, वरदानों से झोली भरती है, ऐसे दादी जी का आज इस मंच में आज हम सभी के बीच में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे मंच को संबोधित करने वाली हमारी आदरणीय निर्मला दीदी जी, जो हम सभी को सदैव प्रेरणा देती है अपनी सादगी से, अपने सद्व्यवहारों से और उनकी मधुरता से हम सभी को मधुवन की ओर आकर्षित कराती है। विशेष बाबा जी ने मुरलियों में सदा याद करता है। अभी भी 2 दिन पहले बाबा ने दीदी को याद किया था, तो जो प्रभु के दिल में बसी हुई है, प्रभु के मुख पर बसी हुई है, ऐसे आदरणीय निर्मला दीदी जी का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमें सभी को शुभ भावनाओं से भरपूर करने के लिए, वरदानों से भरपूर करने के लिए हमारे वरिष्ठ भ्राता निर्भय भाई जी, जो हम सभी को सकाश भी दे रहे हैं, साथ में हम सभी के बीच में आकर के हमें वरदानी बोल से भी संबोधित करेंगे, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रजमन भाई जी, जो हम सभी को सदैव ब्रज किए वैकुंठ के वरदानी शब्दों के द्वारा, अपने महावाक्यों के द्वारा यहाँ साकार में होते हुए भी कभी निराकारी,
कभी आकारी तो कभी स्वर्गिक दुनिया का अनुभव कराने के लिए अपने रमणीकता और गंभीरता के बैलेंस के द्वारा सदैव अनुभव कराते रहते हैं। वो तो अनुभवों की खान है, जिन्होंने अपने साथ बहुत सारे प्रेरणादायक अनुभव हम सभी को वरदानी बोल के द्वारा आज तक दे रहे हैं। तो आज भी हमें ये सौभाग्य है कि आज भाई जी के द्वारा हम वरदानों से भरपूर होंगे और हम सबके बीच में आज इस पार्क के लिए सदैव उमंग उत्साह के पंख लगाने वाली और हम सभी को अपने साथ शामिल कर रख करके अपने समान वरदानों से भरपूर करने वाले आदरणीय अंबिका दीदी जी, आपको आज इस सभा में देखते हुए हमें मधुबन की वो दिन याद आते हैं कि जब हम सब आपके बीच में बैठे हुए ये रिट्रीट करते थे और आज हम ये कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपको देख रहे हैं। तो ये भी ड्रामा का ये नया सीन हमें स्वीकार करते हुए आज इस प्रोग्राम को हम आनंद ले रहे हैं। और दीदी जी, आपकी जो गहराई है ज्ञान के, वो हम सभी को ज्ञान के स्पष्टीकरण को मन को दिलाते हुए हमें योग के तरफ आकर्षित करती है, हमारे जीवन को दिव्यता से निखारती है। आप स्वयं ही इतने सुंदर अपने आप के अंदर उस ज्ञान तत्व से सजे हुए हैं, जो हम सभी को सजा करके बाप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। ऐसे दीदी जी का भी हम तहे दिल से आज स्वागत करते हैं। हमारे आदरणीय रमेश भाई जी के कारोबार को आगे बढ़ाने वाले और विशेष करके इस पार्क के इस कार्य को बहुत ही सुंदर गति से आगे बढ़ाकर ले जाने वाले हमारे आदरणीय श्रीकांत भाई जी, जो आज बहुत ही हम सभी को इस पार्क से जुड़ा कर रखने के लिए अपने प्रयत्न दिन रात करते हैं और इस पार्क के द्वारा विश्व की सेवा कैसे हो सके, कैसे हम साइंटिस्टों तक बाबा का संदेश पहुंच सके, इसके बहुत सुंदर नए नए प्लान्स बनाते हैं और सभी को इन सेवाओं में अपने साथ लेते हुए उमंगों से आगे बढ़ाते हैं। ऐसे भाई जी को भी हम बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। स्वागत है भाई जी। साथ में हमारे मधुबन के कोऑर्डिनेटर संजय भाई जी, जिनकी अथक मेहनत और गुप्त पुरुषार्थ इस सेवाओं को रंग लाता है। संजय भाई का भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। स्वागत है। हम सभी के बीच में स्पार्क जैसे ही कहो वैसे हमारे सामने सूरज भाई जी सामने आ जाते हैं और भाई जी को हम देखते हैं कि सारे संसार को प्रश्नों से ऊपर प्रसन्नचित्त बनाने वाले हम सभी को सहज रीति से ज्ञान के गहराई में लेकर के ज्ञान के स्पष्टीकरण को देते हुए और सभी को निश्चिंत बनाने का समय के अनुसार उनका ये जो बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिल रहा है। भाई जी, आपको रोज ही सारा संसार सुन रहा है और आप सभी को आज संबोधित करेंगे, इसकी हमें बेहद खुशी है। भाई जी का भी बहुत बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। स्वागत है। साथ में हमारे रूपेश भाई जी, जो हम सदैव आपको सूरज भाई के साथ भी देखते हैं और अभी भी देख चुके हैं। आपके जो कमेंट्रीज होती है योग की, वो बहुत ही हम सभी को बाबा के पास ले जाने वाली होती है और आपके अंदर जो विशेषता है वो विशेषता जो आज सेवाओं में लग करके सेवाओं को सभी के जन जागृति में मदद कर रहे हैं। तो ये आपका उमंग उत्साह आज हम सभी को दिखाई दे रहा है, हम सभी अनुभव कर रहे हैं। आपका भी आज तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। स्वागत है। और हम सभी के बीच में बहुत सारे अनुभवों को लुटाने के लिए जो दादियों के संग में सदैव हमने बहुत श्रेष्ठ पाठधारियों के रूप में देखा, ऐसे हमारी राजयोगिनी हंसा बहन और राजयोगिनी नीलू बहन जी, जो हम सभी के बीच में आज उपस्थित हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है। और साथ में हमारे बीच में दिल्ली से बीके सरोज बहन, जो हम सभी को इस समय पर संबोधित भी करेगी और साथ में हम सभी के साथ इस पार्क के 4 दिन में हमें अलग अलग स्वरूपों से अनुभव भी कराएगी। तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली से बाबा की दिल की
आवाज जो है इस पार्क के विंग के द्वारा कैसे जन जन तक पहुंचाएं, इसके लिए उनके बहुत बेहद के प्लानिंग रहते हैं। बहन, आपका भी बहुत बहुत हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और अभी हम सबके बीच में कुमारी हिर और कुमारी पलक जो स्पीच के द्वारा और डांस के द्वारा जिन्होंने आज हम सभी को बहलाने वाले हैं, उन छोटी बालिकाओं का भी हम आज इस मंच पर स्वागत कर रहे हैं। साथ साथ हमारे सभी कोऑर्डिनेटर, कोर ग्रुप मेंबर्स, फैकल्टी और साथ साथ स्पार्क के सभी मेंबर्स जो इसमें आज जुड़े हुए हैं, कल जुड़ने वाले हैं, 4 दिन इसका लाभ लेंगे, उन सभी को आज हम तहे दिल से सभी का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी के लिए एक बहुत सुंदर गुलदस्ता लाया है। आप इस गुलदस्ते को सभी स्वीकार करेंगे और ये गुलदस्ता आप सभी को इसकी महक आप तक पहुंच रही है। इसमें बहुत सारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं भरी है। आप सभी प्यार से स्वीकार कीजिए। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया अलका दीदी, आपका भी दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हम सबकी ओर से आपने सुंदर शब्दों से सबका स्वागत और अभिनंदन किया और खास करके फूलों की खुशबू मुझे लगता है देश विदेश तक पहुंच गई। जो सुंदर प्यार से आपने गूंथा हम सभी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। स्पार्क, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, संभव है कि कुछ भाई बहनें आज पहली बार जुड़े हों, कुछ 2, 4, 5 वर्षों से जुड़े हों और कई स्पार्क के प्रारंभ से जुड़े हों। जो प्रारंभ से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, जो आज जुड़ रहे हैं उन्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि स्पार्क पर बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं और आशीष रही है। बाबा जब भी स्पार्क विंग से मिले तब तब उन्होंने भर भर के अपनी दुआएं और आशीर्वाद दिया, हम सबको प्रोत्साहित किया, उमंग उत्साह से भरा। वो दिन सचमुच बहुत याद आते हैं जब हम अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख स्पार्क विंग के सभी भाई बहनें मिला करते थे और बाबा प्यार से हमें दृष्टि से निहाल किया करते थे। न केवल अव्यक्त बाप दादा, लेकिन प्यारी दादी जानकी जी भी स्पार्क विंग को अपनी दुआओं और आशीष से नवाजती रही। उन्हें भी बहुत उम्मीदें थी स्पार्कलर्स से कि स्पार्कलर्स ऐसा करे, विश्व के कोने कोने तक बाबा के ज्ञान को पहुंचाएं। और हम सबके हृदय को मोहने वाली दादी गुलजार जी भी जब भी स्पार्क की मीटिंग होती थी और दादी यहाँ होती थी तो कभी मिस नहीं करते थे। जब भी प्यार से उन्हें निमंत्रण देते थे तो दादी सामने से कहती थी मैं जरूर आऊंगी। तो सचमुच आज बहुत याद आ रहे हैं वो पल। तो जिन्होंने उन पलों को नहीं देखा है, नहीं जिया है, उनके लिए अब हम कुछ वीडियो क्लिप्स प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके द्वारा आप भी ये देख पाएंगे कि बाबा ने, दादियों ने कैसे अपनी स्नेह और आशीष की वर्षा स्पार्क विंग पर की है। हाथ ऐसे करो, एक हाथ तो दो। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इसी विषय पर रिसर्च करो। वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ श्रेष्ठ बना सकते हैं। रिसर्च कर रहे हो ना?
ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, समन संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है। लेकिन बाप दादा ये प्रैक्टिकल अनुभव देखने चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, ये अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो, सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, ये करना है ये करना है, नहीं करो, अनुभव करके एग्जाम्पल बन के देखो और वो एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ठीक है ना? हाँ, ये निमित्त है ना। अच्छा है। ओम शांति, ओम शांति। सभी पीछे वाला भी मुझे तो दिखाई पड़ते हैं। ओम शांति। अच्छा, अब मैं आपको क्या सुनाऊं? हाँ? जब रमेश भाई उषा बहन को देखते हैं ना, 50 साल की साथ रहने का, परिवार के हिसाब से, सेवा के हिसाब से, परिवार में भी बहुत नजदीक है, सेवा में भी साथी होकर के रहे हैं। अभी आप सभी सुबह सेवा में 3 बातें सुनाएंगी जो सहज सहज पुरुषार्थ में ऐसा मदद करे। जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, पर पुरुषार्थ बहुत ऑटोमेटिक नेचुरल चल रहा है, मेहनत नहीं है। जो बाबा कहते हैं, बाबा से भी बच्चों मेहनत करता बाबा को दिखाई नहीं, अच्छा नहीं लगता है। बच्चे मेहनत करे पुरुषार्थ के लिए, कभी थक जाए, कभी बोर हो जाए। किसी ने मुझे कल परसों का थोड़ा, मैं कभी बोर हो जाती हूँ। कोई देखो ना, हमारे ब्राह्मण परिवार में अब परिवार बैठा है, थकने की बीमारी बहुतों में थोड़ी है। तन भी थक जाता है, मन भी थक जाता है, फिर आलस और आ जाता है, फिर बहाना भी हो जाता है।
आलस और बहाना दोनों ठहरे हुए हैं। थोड़ी हम थक जाए ना तो चांस लेते हैं, इसलिए खबरदार रहना है, होशियार रहना है। जो रमेश भाई का अचानक का संसार में कुछ भी हो जाए, परिवार में भी कुछ हो जावे, यहां भी कुछ हो जावे, हो जाता है। तो सुबह सेवा संबंध, सुबह को देखो कहां तक पहुंची हूं, कहां न रुकती हूं न रोकते, किसको कोई रोक सकता। याद की यात्रा पर है ना, घर के पास खड़े है ना, सिर्फ ऐसे बाबा के साथ जंप लगाना है ना, फिर सत्यों में आना है ना। याद सिर्फ याद नहीं है जो और कोई याद आवे, चुप, कोई न व्यक्ति न वैभव, हम क्या जाने। स्पार्कलिंग, तो अभी आप सभी तो योग शब्द सुनते ही आप सबका योग तो लगी गया हुआ है, योग लगा हुआ है ना सबका। हाँ? क्योंकि जब हम योग में बैठेंगे तभी तो जो सुनने वाले भी होंगे उन्हों की बुद्धि में भी बैठेंगे। वायुमंडल खींचता है, तो वायुमंडल अभी क्या है, हम अपने याद से सारे वायुमंडल में याद का वाइब्रेशन फैले। आज है भी योग की टॉपिक, तो सभी का योग लगा हुआ है ना, लगा हुआ है, हाथ उठाओ। अच्छा, योग है क्या? हमारे बाबा की याद। और बाबा कितना प्यारा है, बाबा नाम कहने से ही बाबा की जो प्यार है वो सबके दिल में आ ही जाता है। मैं तो समझती हूँ कि जब से हम ब्राह्मण बने हैं, जन्मते ही बाबा की प्यार की दृष्टि मेरे बच्चे और हमारे दिल में क्या है, मेरा बाबा। तो बाप और बच्चे का संबंध तो गहरा होता ही है। तो हम भी जब मेरा बाबा कहते हैं ना, मेरा, तो मेरा में ही पावर है, मेरा बाबा है। तो बाबा की याद करने से बाबा की याद दिल में समा जाती है, और बाबा की याद दिल में समाई तो अवस्था कैसी हो जाती है। बाबा का प्यार, भले इतना आप मिले नहीं है बाबा से, लेकिन बाबा कहने से ही बाबा का प्यार जो है वो दिल में उत्पन्न हो ही जाता है।
सुंदर शिक्षाओं को, मधुर महावाक्यों को सुनकर ऐसा लगता है कि हम सुनते ही रहें। जैसे बाबा को सुनने की हमेशा ही इच्छा रहती है और ऐसा लगता है बाबा बोलते ही रहें और हम सुनते ही रहें। वैसे ही हमारी दादियां हैं जिनकी एक एक बात दिल को छूती है। तो दादियों के लिए दो पंक्तियां हैं कि कहते हैं हम दादियां जिन्हें कमाल की वो हस्ती है, उनके दिल में बाबा और बाबा के दिल में वो बसती हैं। सचमुच बाबा कहें या दादियां कहें, अब जैसे एक ही हो गए हैं और उनकी बातें हमें प्रेरित करती हैं, उत्साहित करती हैं। हम सब अति भाग्यवान हैं जिन्हें स्वयं ईश्वर की और ईश्वर की इन अनमोल कृतियों के माध्यम से इतनी सुंदर शिक्षाएं और आशीष मिलती रही हैं। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूँ आदरणीय रमेश भाई जी की ओर, जो अब हमारे बीच नहीं है लेकिन अव्यक्त रूप में हमेशा ही स्पार्क के साथ हैं। वो स्पार्क के जन्मदाता रहे हैं, पालनहार रहे हैं। स्पार्क के लिए उनके मन में बहुत सारे सुंदर स्वप्न थे जिन्हें अब हम सबको मिलकर साकार करना है। तो जब कभी स्पार्क की मीटिंग हुआ करती थी तो वे जरूर बताया करते थे कि स्पार्क किस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर के चल रहा है और क्यों इसकी स्थापना हुई है। तो आइए आदरणीय भ्राता जी के मुखारबिंद से ही हम सुनते हैं स्पार्क के एम और ऑब्जेक्टिव को। ओम शांति। जो भी ज्ञान सरोवर में गए होंगे उनको मालूम है, हॉल नंबर 13 जो है 13 नंबर का जो हॉल है उसके ही अंदर स्पार्क का कार्यालय चलता है और उसकी स्थापना खास प्यारे बाबा ने की हुई है। क्योंकि हर संस्था के अंदर संस्था को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D जिसको कहते हैं वो होना ही चाहिए। कानून भी ये रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में विशेष मददगार बनता ही है। और केडिया जी यहाँ बैठे उनको मालूम है इनकम टैक्स के अंदर 125% डिडक्शन सरकार भी देती है। तो चाहती है चाहे कौरव गवर्नमेंट हो चाहे पांडव गवर्नमेंट हो, ये जो है इम्प्रूवमेंट जो है रिसर्च के द्वारा आगे उन्नति हो उसके बारे में प्रयत्न करती ही है। तो ये स्पार्क की खूबी यही है कि हम ऐसी रिसर्च की बातें करते हैं, ज्ञान की गहराई की बात करते हैं, ताकि ज्ञान मंथन करने से, विचार सागर मंथन करने से मक्खन मिल जाता है और उस मक्खन के द्वारा आगे ईश्वरीय सेवा में और अपने स्व के पुरुषार्थ के अंदर आगे बढ़ने में मदद मिल जाती है। बच्चों को अभी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिसके कारण आपको मालूम होगा, एक तो वारिस क्वालिटी बहन भाइयों को उनका निर्माण करने का है और दूसरा माइक क्वालिटी, जिसके जैसे अनुभवी हो, जिसके कारण उनके कारोबार के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, उनके शब्दों के आधार पर हमारे ज्ञान की और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। तो ये बाबा ने जो 2 साल से जो कहा हुआ है, हम समझते हैं कि बाबा ने जो ये टर्न कराया है कि अभी 2 प्रकार की बातें होती है। अब एक अव्यक्त बाप दादा ने कहा था एक बार कि 2 प्रकार की सेवाएं होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में बाबा ने मिसाल भी बताया था कि जैसे द्राक्ष जो होती है और कद्दू होता है, ये सब जो काम होता है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है, जिसको वेल कहते हैं, बेल कहते हैं, जो भी आपकी भाषा में कहते होंगे, उस प्रकार से हॉरिजॉन्टल होता है। और दूसरा बाबा ने कहा वर्टिकल एक्सपेंशन होता है, जैसे नारियली का वृक्ष है तो वो वहाँ ऊपर ही जाता है, सीधा ही ऊपर जाता है। खजूर जो है, डेट्स जो है, वो भी वर्टिकल होता है। तो अभी तक मेरा ख्याल में है कि हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के ऊपर बहुत ध्यान देते थे, अब जरूरत है वर्टिकल एक्सपेंशन की। हमारे पास 2 प्रकार के बहन भाई है, एक जूनियर बहन भाई भी है और दूसरे सीनियर बहन भाई भी है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन का कारोबार जो है वो हमारे
जो जूनियर बहन भाई जो नए नए जो आते हैं उनके द्वारा भी उसको कोई कुछ सेवा का चांस मिलना चाहिए, सेवा का फील्ड उनके लिए भी रखना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। इसलिए उनके लिए हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन अच्छा है। परंतु जो हमारे पुराने बहन भाई हैं जो 10 साल से अधिक वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, उनके लिए वर्टिकल एक्सपेंशन का जरूरत बहुत है। आदरणीय भ्राता जी के मन में स्पार्क के विस्तार को लेकर कितनी श्रेष्ठ और शुभ भावनाएं थी, हम सब ने सुनी। भ्राता जी हमेशा कहा करते थे कि स्पार्क नाम है, लेकिन इस स्पार्क को, चिंगारी को ज्वाला का रूप देना है। उसी की बात तभी आपने सुनी कि न केवल हॉरिजॉन्टल लेकिन वर्टिकल भी इसका विस्तार होना चाहिए। और स्पार्क कभी भी एक विंग नहीं रहा है, विंग तो बहुत बाद में बना, लेकिन भ्राता जी की हमेशा ये शुभकामना रहती थी कि स्पार्क R&D की तरह काम कर रहा है सभी विंग्स के लिए, यज्ञ के लिए, कि कैसे हम ज्ञान की गहन बातों को सारे संसार तक पहुंचाएं, कैसे स्पिरिचुअल बातों को साइंस के साथ मिला करके बुद्धिजीवियों तक पहुंचाएं। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का मिलन ही वास्तव में स्वर्ग की स्थापना का आधार है, और इसी पे उनका जोर रहा करता था। आदरणीय भ्राता जी ने जो कार्य छोड़ा, वो जिम्मेवारियां अब आदरणीय अंबिका दीदी जी अपने मजबूत कंधों पर वहन कर रही हैं। हमेशा ही आदरणीय अंबिका दीदी जी जो कि चेयरपर्सन स्पार्क की हैं, आप वीवीपुरम बैंगलोर सब जोन की प्रभारी हैं। 350 से भी ज्यादा सेवा केंद्रों का कुशल संचालन करते हुए भी हमेशा आपके मन में रहता है कि स्पार्क कैसे और भी आगे से आगे बढ़ता चले, जैसे भ्राता जी की कामना थी, हमारी दादियों की और प्यारे बाप दादा की कामना रही है। तो स्पार्क किस विजन और मिशन के साथ कार्य कर रहा है, मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय अंबिका दीदी से कि वह हम सबके सम्मुख रखें। आदरणीय दीदी। शांति शांति। प्यारे बाबा की, दादियों के, हमारे भ्राता जी के और सारे यज्ञ के जो भी आशाएं है, वो सब पुरुषार्थ के रीति से, तो वो पूर्ण करने के लिए ही प्यारे बाबा और दादियाँ भ्राताओं ये विंग का शुरुआत किया है। क्यों? भगवान भी जो हम सबको कहा है कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है सिर्फ ज्ञान नहीं, लेकिन ये दुनिया की बिगेस्ट साइंस है, बड़ी विज्ञान है, जिस विज्ञान के आधार से ही सारी सृष्टि के परिवर्तन जो है, सारी सृष्टि की संपूर्ण युग परिवर्तन ही नहीं, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के साथ जो प्रकृति की परिवर्तन है, वो सारा करने की जो क्षमता है वो ये ज्ञान योग में है। प्यारे बाबा 1970 में ये बात कही थी कि आज जब हम सभी सुने तो बाबा वायुमंडल पर हमारे अनुभवों की असर क्या होता, और बाबा के परिभाषा अनुसार रिसर्च का मतलब है अनुभव करना और कराना, और अनुभूतियों की असर हमारे जीवन पे क्या होती, वायुमंडल पे क्या होती, सर्व आत्माओं के ऊपर क्या होती, उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो विश्व के आगे रखते हुए विश्व कल्याण करना, ये है रिसर्च की परिभाषा, जो बाबा अनेक मुरलियों में ये बातें कही है। 1970 में ये बात कही थी, बच्चे अंत में बड़े बड़े विज्ञानी आएंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट सहित आएंगे, लेकिन आपका बहुत काल की अनुभूतियां जो
बहुत एक एक गुण की गहराइयों में, एक एक ज्ञान की पॉइंट की गहराइयों में जब जाएंगे, जो अभी हम सभी ने सुना, बुद्धि में जब बातें रखते हैं, अनुभूतियां करते हैं, तो उसका असर वायुमंडल पर क्या होती है, या हमारी कर्मों की असर संबंध संपर्क में जब आते हैं, उसका असर वायुमंडल पर क्या होती है। लेकिन बाबा उस मुरली में एडिशन किया है, जब हम बहुत गहन अनुभूतियों में जाते हैं तो उन अनुभवों का असर अपने शरीर पर और उन गुणों की अनुभूतियों की या शक्तियों की अनुभूतियों की असर वायुमंडल पर, और आत्माएं जो हमारे सन्मुख है या दूर दूर तक है, तो उन पर क्या असर होती है। और बाबा के संबंध में जब बुद्धि में हमारा बाबा होता है, उन अनुभूतियों की, बाबा की गुण और शक्तियों की अनुभूति में हम खोए हुए होते हैं, एकदम एकाग्र मगन अवस्था में होती है। तो वो शक्तियां, बाबा यहाँ तक कहा है, वो कितने स्पीड से ट्रैवल करती है, और जहाँ वो शक्तियां जाती है उस जगह पर उसका इम्पैक्ट, उसके असर क्या होती है, उस असर से वहाँ वायुमंडल में जो वाइब्रेशंस होती है, उसका असर प्रकृति पर और आत्माओं पर क्या असर होती है और परिवर्तन होता है, ये इतना सारा मेजर करेंगे विज्ञान। तो जब बाबा ने ये बातें हमें लक्ष्य के रूप में दिया है, तो हम सभी स्पार्कलर्स को, जो भी आत्माएं हैं, तो हमको अभी समय की इशारा तो दे ही दिया बाबा ने दोनों दादियों के संदेश में कि अभी जल्दी जल्दी करो, समय समाप्त है, फुल स्टॉप लगाओ, गफलत नहीं करो। तो अभी हम सब मिलकर के बाबा की एक एक महावाक्यों की गहराइयों में अनुभूतियां करें, उससे जो रिजल्ट निकलती है एक फार्मूला के रूप में हम एक दो को ऐसे एग्जाम्पल बन करके देवे, जो सारे ब्राह्मण परिवार ही नहीं, सारे विश्व की आत्माएं इससे लाभान्वित हो जाए, ये बाबा चाहते हैं। एक जगह पर बैठ करके तो हम सभी विश्व की आत्माओं को ईश्वरीय प्राप्तियों का अनुभव, परमात्म प्यार, परमात्म पालना की अनुभव कराए। ये बाबा की जो चाहना है प्राप्ति कराने का, वो हम सब मिलकर के पूरा करें, यही स्पार्क का लक्ष्य है। उस अनुसार हम आगे बढ़े। ओम शांति। प्यारे बाप दादा की जो प्रेरणाएं हैं हम सब के लिए, वो हम सबके सम्मुख रखा, और निश्चित रूप से हम सभी ब्राह्मणों का, हम सभी स्पार्कलर्स का यही लक्ष्य और उद्देश्य है कि जो प्यारे बाबा की, जो हमारे बड़ों की जो आशाएं हैं, उन आशाओं को हम पूर्ण करें, क्योंकि इन आशाओं को पूर्ण करते हुए हम स्वयं भी अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं और उनकी दुआओं की वर्षा होते हुए स्वयं पर महसूस करते हैं। तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया दीदी आपका। और अब आप सबको ये भी मन में एक उत्कंठा होगी कि स्पार्क क्या है, ये हम सब ने जाना समझा, और कितना हम सबके बड़ों की इस विंग के लिए एक शुभकामना है वो भी हमने देखा। इस बार जो 26वीं वार्षिक मीटिंग रखी गई है और साथ ही अनुभूति रिट्रीट रखी गई है, इसका आयोजन, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर प्रकाश डालने के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे श्रीकांत भाई जी को, जो कि स्पार्क के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और
ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा पूछ रहे हैं, दुनिया वाले अपने अकल कहाँ लगाते, आप बच्चे अपने अकल मन बुद्धि कहाँ लगाते हो? ಪ್ರಪಂಚದವರು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಪ್ರಪಂಚದವರು ಈ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇದರ ಅಂತ್ಯ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ರ ಎಂಡು ಉದ್ದ ಅಳತೆ ಏನೋ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರ ಸಮಯ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಏನೂ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಕಾಶದ ಮೇಲೋಗಿ ಎಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆಗ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಉದ್ದ ಅಗಲ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಪೂಜ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಪೂಜ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ದೇವತಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಪೂಜೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂಜ್ಯನಾಗೋದಂದರೆ ಪವಿತ್ರತೆದೇ ಪೂಜೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಾನು ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಪಾವನ ಆಗೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सदगति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। ಮಧುರವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಈಶ್ವರೀಯ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? ಮನುಷ್ಯರು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है. इसका अंत तो मिल नहीं सकता. तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में. उन्हें दुनिया नहीं पूजेंगे, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो. ಮನುಷ್ಯರು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದವ್ರದ್ದು ಪೂಜೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪೂಜ್ಯ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಗೀತ್ ತುಮೇ ಪಾಕೆ ಹಮ್ನೆ ಜಹಾನ್ ಪಾಲ್ಯ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾವು ಎಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. बच्चे समझ गए हैं ये ज्ञान मार्ग है, वो भक्ति मार्ग है. अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान मार्ग अच्छा या भक्ति मार्ग अच्छा? दो चीज़ें हुई ना. कहा जाता है ज्ञान से सद्गति मिलती है, ज़रूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है. ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಏನು, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಏನು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಯಾವುದೇನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಚೆನ್ನ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ प्राप्ति ज्ञानदिंदा जास्ती. मनुष्य समझते कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा तब सद्गति होंगी.
भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत तो ज़रूर सबकी सदगति, कलयुग का अंत है तो सबकी दुर्गति होंगी। इसलिए पुकारते भी है और गाते भी है कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। तुम संग जोड़े माना वो कौन है? ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಅದರ ಫಲಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾನ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಬಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ದುರ್ಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ನೀನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. किसके साथ जोड़ेंगे ये तो समझते नहीं है। अक्सर करके बुद्धि कृष्ण तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत से आप संग जोड़ो ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, तुम संग जोड़ो। तो तुम जब कृष्ण से प्रीत ही जोड़ते हो तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार ही नहीं है ना। कृष्ण को ही याद करना है। कृष्ण का चित्र तो सबके पास है, कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं है। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी ना, काम काज करते कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है, सच्ची प्रीत ये कृष्ण से जोड़ी, जैसे वो आशिक और माशिक हो गए। कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। कृष्ण को तो सब जानते हैं। ಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಏಕ್ ಸಂಗ್ ಜೋಡು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪು ಬರ್ತಕ್ಕೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಂದರು. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ, ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸಾಧು ಸಂತರು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಹೆಂಗೆ ಮೀರಾ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಹಂಗೆ ಇವರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೇ. ಮೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದ್ರೂ ಅವರೊಬ್ಬರ ಸಂಘ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಆಶಕ್ ಮಾಶಕ್ ಥರ, ನೀನೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಾಜನ್, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ನೀನೇ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. गाते भी है सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंच ते ऊंच सच्चा तो एक ही परमपिता परमात्मा है। सबको वर्षा देने वाला भी एक ही पाप है, उनको कोई भी जानते नहीं। ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆನೇ ಪರಂಪಿತ, ಯಾರ ಸಂಘ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವರೊಬ್ಬರಿಂದನೇ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗೋದು. ರಿಯಲ್ ಪ್ರೀತಿನೂ ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಬಲ್ कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं ये नहीं जानते। शिव जयंती होती तो ज़रूर आते होंगे ना, कब कैसे आते क्या आकर करते ये किसको भी पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं, सद्गति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही दी होंगी। ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಈಗ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಶಿವ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೂಫ್. ಶಿವ ಜಯಂತಿನೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಪೂರ್ಣ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡೋರು ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ. ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸದ್ಗತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ कि सबको सदगति दिया मना बादशाही दिया होगा ना स्वर्ग की।
ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. तुम बच्चे जो उस धर्म के थे तुमको ये पता नहीं था, भूल गए थे, और तुम फिर कैसे जान सकेंगे. अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को भी बताते हो. तुम हो ಈಶ್ವರೀಯ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ಆರ್ಮಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು, ನಾವು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರಾದ್ವಿ, ಇದೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ವಿ. ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಶಿವಬಾಬುರೇ ಬಂದು ತಂದೆಯ ಮುಖಾಂತರನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ಆರ್ಮಿ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ಕಹೋ ಯಾ ಸದ್ಗತಿ ಕಿ ಆರ್ಮಿ ಕಹೋ. अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी ना, तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो. भाषाएं बहुत है, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं. भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े. चित्रों पर समझाना तो बड़ा सहज है. ಈಗ ಬಾಬುರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳೋದಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು? ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಬಾಬನಿಂದ ಕೊಡಿಸೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ, ಸಹಜ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ ಭಾಷೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಭಾಷೆದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಂಜಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಗೋಲೆ ಮೇ ಬಿ ಸಾರಾ ಜ್ಞಾನ ಸಿಡಿ ಸಿರು ಭಾರತವಾಸಿಯೋं के लिए. ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ, ಬಟ್ ಏಣಿ ಚಿತ್ರ ನೀವು ಭಾರತವಾಸಿಗಳದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೇ ಫುಲ್ 84 ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. इसमें और कोई धर्म है ही नहीं. ऐसे थोड़े ही भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते हैं. तमो प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए. ये सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आना चाहिए. दो बाप का राज भी समझाना है. वर्षा रचयिता से मिलता है. ये भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे, वह भगवान भगवती थे. अच्छा, उन्हों को स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? ज़रूर भगवान द्वारा मिला होगा. ಅಂದರೆ ಏಣಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತವಾಸಿಗಳದೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ತಮೋಗುಣಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಭಲೆ ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಆತ್ಮಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋದಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಾಬಾ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತೋ ಇದ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದು ವಿಧಿ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. गीता में कृष्ण का नाम डाल फिर प्रलय दिखा दी, रिजल्ट कुछ भी नहीं है. तो तुम बच्चों को समझाना है, चित्र तो सब तरफ है. लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे. जिसको जो आया सो बैठ बनाया है. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಬಾಬಾ ಬಂದರು, ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೀತೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾದ್ಶಾಹಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಲೋಪ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಗೀತೆಯ ನಂತರ ವಿನಾಶ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಮಹಾಭಾರತ ಆಯಿತು, 5 ಜನ ಉಳ್ಕೊಂಡವರು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಝೀರೋ ರಿಸಲ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಸತ್ಯುಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಜನ ಅಂತೂ ಯಾರಿಗೇನೇನು ಬೇಕೋ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶ್ರೀನಾಥಿನಿ ये राधे कृष्ण है ना. श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं हैं, काले भी नहीं हैं. राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, ना राधे की है ना कृष्ण की. मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे ना, लक्ष्मी नारायण. राधे कृष्ण का घराना नहीं होता है,
ये बातें मनुष्यों की सी ರಾಮ್ ಸೀತಾ ಕಾ ಘರಾನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಕಾ ಘರಾನ ಅನ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಘರಾನ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ದ್ವಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆ ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಶ್ರೀನಾಥಿನಿ ಅಂದರೆ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ. ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ. ರಾಮ್ ಸೀತಾ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ವಂಶಾವಳಿಗಳು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಂಶಾವಳಿ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಧಾನಿಯವರು, ಅವ್ರಿನ್ನ ಸ್ವಯಂವರನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ತುಮ್ ಬಚ್ಚೋ ಮೇ ಬಿ ನಂಬರ್ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅನುಸಾರ ಜಾನ್ತೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನೂ ನಂಬರ್ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಜಿನ್ಕೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾ ಶೌಕ್ ಹೈ ವೋ ತೋ ಪತಕ್ತೆ ಹೈ. कोई कहते तुम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खोलने की भी युक्तियाँ रचनी पड़ती है. कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, जप तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु भगवान कहते ये सब मुझसे दूर करने वाले रास्ते हैं. ಅಂದರೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಬಾಬಾಳತ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಯಜ್ಞ ಜಪತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಏನು, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಸಿಗಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡೋ ಮಾರ್ಗ. ಹೇಗೇನೆ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಡ್ರಾಮಾ ಮೇ ಸಬ್ಕೋ ದುರ್ಗತಿ ಕೋ ಪಾನಾ ಹೇ ತೋ ಫಿರ್ ಐಸಿ ಬಾತೆ ಬತಾತೆ. आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, कोई कान से भी आए तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं. भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब तक जाते हैं, तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आप आकर पावन बनने का रास्ता बताओ. आप बिगर पावन हो नहीं सकते. धक्के काए है ना. भक्ति दिन प्रतिदिन ಪೂರಾ ಥಕಾಯಂಗೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇವ್ರು ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಶಿಖರ ಇದ್ದಾಗೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದನಾದ್ರೂ ಹೋಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದನಾದ್ರೂ ಹೋಗಲಿ, ಹಿಂದಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಂಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ? ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ತಂದೆನೇ ಕರೆಯೋದು, ನೀನು ಬಂದು ಪಾವನ ಮಾಡು ಬಾಬಾ, ನಾವು ಪತಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಭಿ ತೋ ಮೇಲೆ ಆದಿ ಪರ್ ಕಿತ್ನೆ ಲಾಖೋ ಜಾಕರ್ ಇಕ್ಕಟ್ಟೆ ಹೋತಿ, कितनी गंदगी होती है, अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है. वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाया है. मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नरक अलग दुनिया है, परंतु आधा आधा है. ऊपर है सतयुग त्रेता, फिर है ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಮತಗಳೇ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಸೊ ನೀವು ಪಾವನರು, ತಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ, ತಂದೆ ಹೇಳೋ ಜ್ಞಾನ ಅವ್ರ ನೆನಪಿಲ್ಲದೆ ಪಾವನರಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿನೂ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಳ, ಕುಂಭಮೇಳಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಳಕು. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಯುಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಟೈಮ್, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇರೋದೇ ಎರಡು, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಭಾಗ, ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಒಂದು ನರಕ. ಅವ್ರೇನನ್ನೋದು ಇದು ಸ್ವರ್ಗ ರೀ, ಪಾತಾಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕೆಳಗೆ ಪಾತಾಳ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಸತ್ಯುಗ್ ತ್ರೇತ ಸ್ವರ್ಗ, ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ನರಕ, ಅದು ಇದೇ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಒಟ್ಟಿಗಿರಲ್ಲ.
टाइम चेंज आದಂಗೆ ಅವ್ರ ಕಲಿಯುಗ में ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ್ बनना ही है. ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ರೇ ತಮೋಗುಣಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಯಾರೂ ಹಂಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. सृष्टि पुरानी होती है, इन सब बातों को कोई समझती नहीं है. ಹೊಸದಿದ್ದಿದ್ದು ಹಳೆದಾಗಬೇಕು, ಹಳೆದಿದ್ದಿದ್ದು ಹೊಸದಾಗಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ ಇದ್ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮುಂಜೆ ಹುಯೇ ಹೇ, ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು? ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कोई कृष्ण को भगवान तो कोई राम को भगवान कह देते. आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं. हम ईश्वर के अवतार हैं. देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं. देवताओं को फिर देवता ही कहेंगे ना. ये तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते. ये है ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ, ರಾಮ ಭಗವಂತ, ಶಿವ ಭಗವಂತ ಅನೇಕರಿದ್ರು. ಈಗ ಕಲಿಯುಗ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮರು ಯಾರು ಭಗವಂತನೇ, ದೇವತೆಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೆಂಗೆ? ಈಗ ಮನುಷ್ಯರು ಏನಂದ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ನಾವು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ. ಅವ್ರ್ಯಾರೋ ದೇವ್ರಂದ್ರು, ಇವ್ರ್ಯಾರೋ ದೇವ್ರಂದ್ರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे. अभी कलयुग आयन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते? बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है. कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे. वही निराकारी दुनिया. ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಬರೋದೇ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ನಾನೀಗ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ಸತ್ಯುಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ಸತ್ಯುಗ ಹೋಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಶಾಂತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಳಿತೀವಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ. ಕಲ್ಪ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿರಾಕಾರಿ ಜಗತ್ತು, ಇದು ಸಾಕಾರಿ ಜಗತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಆತ್ಮಗಳು ನಿರಾಕಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. निराकारी जाड़ भी समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़े. ब्रह्म महतत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश. दोनों का अंत नहीं पा सकते, बल कोशिश करते हैं. एरोप्लेन आदि में जाएंगे परंतु अंत पा ही नहीं सकते. समुद्र ही समुद्र, आकाश ही आकाश है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है. बल कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन बातों से कोई फायदा नहीं. ಇವರು ಜಗತ್ತಿಂದ ಅಂತ್ಯ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇನು ನಿರಾಕಾರಿ ವೃಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ಹೆಂಗೆ ಆಕಾಶ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಇವರು ಏರೋಪ್ಲೇನಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಾರೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು? ಆಕಾಶನೇ ಆಕಾಶ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೂ ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರನೇ ಸಮುದ್ರ. ಎಷ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಈ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮು, ಏನು ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸಮಜ್ತೆ ಹಮ್ ಅಪ್ನಾ ಅಕಲ್ ನಿಕಾಲ್ತೆ ಹೈ. ये है मनुष्य का अकल, साइंस का घमंड भी मनुष्यों में है. बल कितना भी कोई अंत पाए परंतु उनको सारी दुनिया पूजेंगी तो नहीं. देवताओं की पूजा होती है. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಊಹೆ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಫುಲ್ ಅಳತೆ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು? ಬಾಕಿ ಆಕಾಶ ಸಾಗರದ ಅಂತ್ಯ ಅಂತೂ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಇವರೇನಾದರೂ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇವರಂತ ಪೂಜ್ಯರಾಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಪೂಜ್ಯರಾಗ್ತೀರಾ? तो देवताओं की तो पूजा होती है ना. तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम. बल ये सब जानते हैं. हम मूल वतन से आते हैं परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती. वो क्या है, कैसे आत्माएं वहाँ रहती है, फिर नंबरवार आती है, ये कोई नहीं जानते. ब्रह्म महतत्व में निराकारी जाड़ है,
ये नहीं समझते सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब ಆತ್ಮಾಯೇ ಮೂಲ ವತನ್ में रहते. ಇಡೀ ಬಾಬಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪೂಜ್ಯರಾಗ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಶಾಂತಿಧಾಮಕ್ಕೆ. ನಿಮಗಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೂಲವತನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಸು ವೃಕ್ಷದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ದೇವತಾ ಕುಲ, ಅವರವರ ಧರ್ಮಪಿತರು, ಅದರಂತೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮಗಳು, ಇವ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರಿ ವೃಕ್ಷ, ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಕಾರಿ ವೃಕ್ಷ, ಇದು ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆತ್ಮಗಳು, ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿರೋದು. ಬಾಕಿ ನಾವು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತ್ಮಗಳು ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. जैसे ये साकारी वतन है वैसे ही मूल वतन है. वतन कभी खाली नहीं होता, ना ये ना वो. जब अंत होता है तो ट्रांसफ़र हो जाते, कुछ तो इस वतन में रहते. सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए. प्रलय होती नहीं, अविनाशी खंड है ना. ये सब बातें बुद्धि में रखनी है. सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे, हम किसका कल्याण करें. तुम संग प्रीत जुटी तो उसका परिचय देवे ना. वो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, कैसे मिलता सो तो हम बता सकते. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಮಾತು ಬಾಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಹೆಂಗೋ ಮೂಲವತನೂ ಹಾಗೆ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ವಿನಾಶ ಆದ್ರೂ 9 lakhs ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಹಾಗೇನೆ ಪರಮಧಾಮದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ಹೋದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ್ಮಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಆಹಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೈ ಜೈಕಾರ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಎರಡೂ ಲೋಕ ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಹಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಅವಿನಾಶಿ ಖಂಡ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರ ನಡಿಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಪರಿಚಯ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋ ಆ ಖುಷಿ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಓ ಬಾಪೆ ಅವ್ರು ಉನ್ಸೆ ವರ್ಷ ಮಿಲ್ತಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅವರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವ ಅವರಿಗೆ. बताने वालों में भी नंबरवार है. कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते, कोई नहीं कर सकते, तो सीखना पड़े. हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है. ನಂಬರ್ವಾರ್ ಇರುವಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೋದು ನಂಬರ್ವಾರೇ. ಆದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ? ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಿನರಾತ್ರಿ ತತ್ಪರರಾಗಬೇಕು. जबकि रास्ता मिला है तो एक दो का कल्याण करना है. दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाए, रूहानी खिदमत करे, सब एक दो की सेवा करते रहते हैं. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಾಬಾನ ಆಸ್ತಿ ಥರ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಸೇವೆ ಆತ್ಮಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬರದೊಬ್ಬರದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते. रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते. जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाया है. कल्याण इसमें है और कोई में फ़ायदा नहीं. ಎರಡು ಥರದ ಸೇವೆ, ಆತ್ಮಗಳ ಸೇವೆ, ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆತ್ಮಗಳ ಸೇವೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇದು ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆನೇ ಬಂದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ.
तो मिल ही जाते हैं कहाँ ना कहाँ से. ಆ ಸನ್ಯಾಸ ಈಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಊಟ ಅಂತೂ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕೇನೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಂದೆ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. कोई दुकान पर जाएंगे, 2 पूरी दे देंगे, फिर दूसरे पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती. भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं. इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है. बेहद की बादशाही मिलती है. सदा निरोगी बनते हैं. साहूकार मुश्किल उठते हैं. गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए. ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು 4 ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಬೇಹದ್ ಬಾದ್ಶಾಹಿ, ನಾನು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರೋಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಣ ಇರೋರು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಡವರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಪ್ರದರ್ಶನಿಯಾँ बहुत बनवा रहे हैं क्योंकि गावड़े बहुत है. मिनिस्टर आदि समझेंगे कि ये नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे. हाँ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा. फिर बहुत आएंगे. कट निकालने में टाइम लगता. दिन प्रतिदिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े. ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರದರ್ಶನಿಗಳು ಮಾಡಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಕರೀರಿ. ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅನೇಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮ ಪಾವನ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ತುಕ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ. ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಂಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಬಹುಶಃ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆತ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಶರೀರ ಚೋಡ್ದಂಗಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಮಾತು. भारत का रईस हो जाता है तो सब का रईस होता. प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती. धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे. दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾರತದ ಉತ್ಥಾನ ಪತನದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ये भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था. ये तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं. बाबा इशारा देते हैं. बच्चे बहुत बातें भूल जाते. ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹುತ್ ಬಾತೆ ಭೂಲ್ ಜಾತೆ ಅಂತಾರೆ. 5000 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಹೆಂಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೆನೂ ಹಿಂಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಬೇಕೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 5000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೂ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಡ್ರಾಮಾದ ಹಿಂದೆನೂ ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಮರ್ತೋದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಮರಿಬಾರ್ದು, ಕಲಿಬೇಕು, ಅದು ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. बहुत क्लियर बात. परंतु जब किसकी बुद्धि में ये बैठे अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही. 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए. ऐसी ऐसी बातों को याद करके हर्षित रहना चाहिए. प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है. ಕೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಸ್ಥಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಬವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಗುಣವಂತರಾಗಿ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋ ಅವಸ್ಥೆ ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂತಿಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸದಾ ಹರ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಬಾಬನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಶೆ ಖುಷಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರಿ, ಹರ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿರಿ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸದಾ ಖುಷ್ ಮಿಜಾಜ್, ನೀವು ಹರ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀರ, ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಬಿಂದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಂದು ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅಚ್ಚಾ, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते. ಮುರಳಿನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ತಿರ್ತಿರ್ಗ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಾಬಂದೇನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಿದೆ, ಅದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ಆನಂದ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಮ್ ಸಬ್ ಬಚ್ಚೋಂ ಕಿ ಭೀ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಕೋ ಯಾದ್ ಪ್ಯಾರ್ ಅವ್ರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬಾಬಾ. धारणेगे और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಉದಾಹರಣೆ, ಮೀರಂತರ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬನ ಆಧಾರ, ಒಬ್ಬನ ಪ್ರೀತಿ. और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ತೆಗೆದು ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ತೆಗೆಸಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ರಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ರಿ. सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है. अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಆತ್ಮೀಯ ಈಶ್ವರನ ಸೇವಾಧಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಈಶ್ವರನ ಸೇವಕರು, ಖುದಾಯಿ ಖಿದ್ಮತ್ಗಾರ್. ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅನ್ಯರಿಗೂ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖುಷ್ ಮಿಜಾಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಸ್ಥಾ ಅಂದರೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಲ್ಲಿರೋದು. ವರದಾನ ಏನು? ಒಂದು, ಎಲ್ಲರ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಜೋಡಿಸೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಖುಷ್ ಮಿಜಾಜ್, ತಾನೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಬಾಬಾ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿನ ಜೋಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವರದಾನ, ಏಕ್ ಬಾಪ್ ಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸೆ ಸಚ್ಚೆ ಸುಹಾಗ್ ಕ ಅನುಭವ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಆತ್ಮ ಭವ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಸುಹಾಗ್ ಅಂದರೆ ಪತಿವ್ರತ ನಾರಿಯ ತರಹ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ನೆನಪಲ್ಲಿರೋರೇ, ಸದಾ ಅದರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಆತ್ಮಗಳು. जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते ही नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प या स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहदारी के झुकाव में नहीं आते, एक बाप दूसरा न कोई स्मृति में रहते, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता. ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भगवान भाग्यवान है. ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಕೇಳ್ದಂಗೆ, ನೋಡಿಯೂ ನೋಡ್ದಂಗೆ, ಯಾರ ಸಂಘದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಲಗಾವ್ ಜುಕಾವ್, ಆಕರ್ಷಣೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೋಹನೂ ಇಲ್ಲ,
ಈ ಥರ ಏಕ್ ಬಾಪ್ ದೂಸರಾ ನಾ ಕೋಯಿ ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅವಿನಾಶಿ ತಿಲಕ ಅಂದರೆ ರಾಜ ತಿಲಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯ ಸುಮಂಗಳಿಯರ ಥರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಆತ್ಮಗಳು, ಏನೋ ಒಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಸ್ಲೋಗನ್ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाहर मुखता में आओ. ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತರ್ಮುಖತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬಾಹರ್ಮುಖತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬಾಹರ್ಮುಖತೆ. ಹಂಗಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಾಬನ್ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾ ಕರೋ, ನೀವು ಈಶ್ವರೀಯ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ಆರ್ಮಿ, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರು. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಾಬೂರ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಬನ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಮೀರಾ, ಭಕ್ತಿ ಮೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರೂ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿ? ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. मुझको